सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचस्कं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्धेमपद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम भगवती के प्रारंभिक 396 नाम तक देख चुके थे। अब क्रमशः हम आगे के 4 नामों को देखेंगे, तो उनका मूल पाठ कर लेते हैं। तो इन 4 नामों का पाठ है मूल प्रकृतिरव्यक्ता व्यक्ता व्यक्त स्वरूपणी व्यापिनी। तो ये 4 नाम अब हमें क्रमशः प्राप्त हैं। तो 397वां नाम है मूल प्रकृति। इसका साधारण अर्थ है जो सभी का मूल कारण है, मुख्य कारण है, वह मूल प्रकृति नाम से कही गई है। अब भाष्यकार जी इसका बड़ा विस्तार पूर्वक भाष्य करेंगे मूल प्रकृति नाम का। तो भाष्यकार जी सबसे पहले तो श्री विद्या मंत्र के अर्थ में भाष्य करते हुए कहते हैं मूलस्य श्री विद्या मंत्रस्य प्रकृति ही। श्री विद्या साधकों का जो मूल मंत्र है वह श्री विद्या मंत्र ही है। अब प्रकारांतर से जितने अक्षर का प्राप्त है वह अलग बात है, परंतु जो भी मंत्र प्राप्त है उसको मूल मंत्र मान करके यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो जो भी श्री विद्या क्रम में आपको मंत्र प्राप्त है उसकी मूल प्रकृति जो है, उसकी जो कारणभूता है वह भगवती ललिता ही हैं। तो इस दृष्टि से कह रहे हैं मूलस्य श्री विद्या मंत्रस्य प्रकृति। जो श्री विद्या का मूल मंत्र है उसकी जो प्रकृति है वह मूल प्रकृति नाम से कही गई है। कारण भूत प्रकाश विमर्शाख्य अक्षर द्वय रूपा। जो प्रकाश और विमर्श नामक जो कारणभूत 2 अक्षर हैं, अकार और हकार, इनके रूप में जो अभिव्यक्त हैं वह भगवती मूल प्रकृति नाम से कही गई हैं। अब आगे कहते हैं सांख्य मत प्रसिद्धा वा मूल प्रकृति ही। बोले अथवा सांख्य मत में, सांख्य सिद्धांत में, जो कपिल मुनि का सांख्य दर्शन है उसमें जिस मूल प्रकृति की बात कही है वह मूल प्रकृति साक्षात भगवती ललिता ही हैं, उनसे भिन्न वह मूल प्रकृति नहीं है। कहते यदाहु ऐसा कहा गया है, ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका का यहाँ यह प्रमाण देते हैं। मूल प्रकृतिर विकृतिर महदाद्यः प्रकृति विकृतयः सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर न विकृति पुरुषः। ये सांख्य कारिका का जो है 3रा श्लोक है। कहते हैं मूल प्रकृति सबका कारण है, उसका कोई कारण नहीं है। माने वह मूल प्रकृति किसी का कार्य नहीं है, वह कारण कोटि का पदार्थ है। विकृतिर महदाद्या प्रकृति विकृति ही सप्तः। और बोले इस मूल प्रकृति से जो महद, अहंकार और 5 तन्मात्रा, ये जो 7 पदार्थ निकलते हैं या उत्पन्न होते हैं, ये प्रकृति और विकृति स्वरूप हैं। माने ये अन्य जो पदार्थों की सृष्टि होती है उनके कारण भी हैं, और यह चूंकि मूल प्रकृति से निसृत हैं इसलिए ये कार्य रूप भी हैं। तो जो मूल प्रकृति है वह कारण रूप है, उसका कोई ऊपर उसके कोई कारण नहीं है, माने वह किसी का कार्य नहीं है, ये कहने का भाव है। तो मूल प्रकृति कारण रूप है, और जो महत, अहंकार और 5 तन्मात्राएं हैं यह क्या है, यह कारण और कार्य रूप हैं। इस दृष्टि से कह रहे हैं ये प्रकृति भी हैं और विकृति भी हैं। प्रकृति माने कारण भी है, विकृति माने कार्य भी है।
षोडकस्तु विकारो न प्रकृतिर न विकृति पुरुष है। बोले जो आगे के 16 विकार हैं, वो 16 विकार कौन कौन से हैं? वो 16 विकार हैं 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन और 5 महाभूत। ये जो 16 हैं यह मात्र विकार कोटि के पदार्थ हैं या तत्व हैं। और जो पुरुष है वह ना प्रकृति है ना विकृति है, ना तो पुरुष का कोई कारण है और ना उससे कोई कार्य ही उत्पन्न होता है। इस दृष्टि से यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सांख्य सम्मत जो मूल प्रकृति कही गई है, जो कारण भूता है, सबकी कारण भूता है, माने सांख्य सम्मत जो तत्व हैं, उन तत्वों में पुरुष को प्रकृति से ऊपर माने और प्रकृति के नीचे जो 23 तत्व हैं उन्हें माने। तो जो 23 तत्व प्रकृति के नीचे हैं उन सब का कारण प्रकृति ही है, इसलिए प्रकृति मूल कारण कही गई है या वह मूल प्रकृति कही गई है, ऐसा, जिसको प्रधान भी कहते हैं। अब कह रहे हैं आगे, मृगेंद्र संहिता में कहा गया है, महदादि सप्तक रूप सुषुम्नावेष्ठिता कुंडलिनी एव अष्ट प्रकृति रूपा मूल प्रकृति उच्यत इत्युक्तम तेन तद रूपा वा। ये कह रहे हैं मृगेंद्र संहिता का कथन है, जो महद आदि सप्तक रूप सुषुम्ना अवेष्ठित कुंडलिनी एव अष्ट प्रकृति रूपा मूल प्रकृति उच्यत, ऐसा बोल रहे हैं कि महद आदि, महद अहंकार और 5 तन्मात्राएं, ये समझना चाहिए। महद आदि से ये है सप्तक रूप, महद अहंकार और 5 तन्मात्राएं। 5 तन्मात्राएं कौन सी? शब्द स्पर्श रूप रसगंध। बोले इस सप्तक रूप सुषुम्ना अवेष्ठित कुंडलिनी, माने इन 7 से अवेष्ठित जो कुंडलिनी है वह ही मूल प्रकृति कहलाती है, अष्टधा प्रकृति कहलाती है। कैसे? एक तो सप्तक यह हो गया, महत, अहंकार, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इन 7 चीजों का, और साथ में कुंडलिनी स्वयं। तो ये जो 8 चीज मिली, बोले यही अष्टधा प्रकृति कहलाती है, ऐसा मृगेंद्र संहिता का वचन इन्होंने कहा। बोले इस प्रकार जो प्रत्येक मनुष्य के अंदर कुंडलिनी के रूप में अभिव्यक्त हैं वह है मूल प्रकृति। अब आगे कहते हैं, अथवा पृथिव्यादीनाम आकाशांतानाम मध्ये पूर्व पूर्वस्य विकृति भूतयस्योत्तरोत्तरम भूतम प्रकृति ही आकाशस्य तु ब्रह्मेव प्रकृति आत्मनः आकाशः संभूत इति श्रुतेः। तो ये कह रहे हैं कि पृथ्वी आदि आकाशांत जो तत्व हैं उनमें पृथ्वी की प्रकृति जल है, माने पृथ्वी का कारण जल है, जल का कारण अग्नि है, अग्नि का कारण वायु, वायु का कारण आकाश, आकाश साक्षात ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, ऐसा यहाँ ये श्रुति कह रहे हैं, आत्मनः आकाशः संभूतः। तो बोले इस दृष्टि से जो ब्रह्म है वही मूल प्रकृति सिद्ध होता है, माने सबल ब्रह्म की ओर संकेत कर रहे हैं। अब यह भी बोल रहे हैं कि तस्य तु न प्रकृति अंतर मतो मूल स्थानीय प्रथमा प्रकृति इत्यर्थ। बोले इस प्रकार से जो यह श्रुति का प्रमाण है आत्मना आकाश संभूत, बोले कि आत्मा से ही आकाश की उत्पत्ति हुई है, यहाँ पर उस आत्मा को ही समस्त प्रकृति का मूल कारण माना गया है। आत्मा का अर्थ यहाँ पर क्या लेंगे? सबल ब्रह्म। सबल ब्रह्म का अर्थ है कि माया से या मायोपाधिक ब्रह्म, ईश्वर भी कह सकते हैं जिसको प्रकारांतर से। निर्गुण ब्रह्म की बात यहाँ नहीं है, ये सबल ब्रह्म की बात है, सगुण ब्रह्म की बात है, क्योंकि सगुण ब्रह्म ही सृष्टि करने में निमित्त उपादान बनते हैं, ऐसा माया का संश्लेष होने के कारण, यह ध्यान रखना है। अब कहते हैं अतएव पंचरात्रागमे शिव वाक्यम। बोले कि पंचरात्र आगम में भगवान शिव का वचन है क्या? प्रादुरासीत् जगन्माता वेदमाता सरस्वती यस्या न प्रकृतिः सेयं मूल प्रकृति संहिता तस्यामहं समुत्पन्नस्तत्त्वैः महदादिभिः। कह रहे हैं कि पंचरात्र आगम में भगवान शिव कह रहे हैं जगत जननी और वेदों की जननी एक ही हैं, जिन्हें सरस्वती कहा जाता है।
यस्या न प्रकृति सेयम मूल प्रकृति संहिता, उसका कोई कारण नहीं है और वह मूल प्रकृति के नाम से कही जाती है। तस्याहम समुत्पन्न, मैं उन्हीं से उत्पन्न हुआ हूँ। भगवान शिव का यह वाक्य है, मैं उन्हीं से उत्पन्न हुआ हूँ का अर्थ क्या है? यहाँ सबल ब्रह्म की ओर संकेत किया गया है, निर्गुण ब्रह्म की ओर नहीं। माने जब माया निर्गुण ब्रह्म को आवृत करती है, औपचारिक दृष्टि से बोल रहे हैं, यानी कि जब माया में परमात्मा निर्गुण का जो है प्रतिबिंब पड़ता है तो वह सगुण हो जाता है। इस दृष्टि से उस सबल ब्रह्म की ओर संकेत कर रहे हैं, तस्याहम समुत्पन्न। तो यहाँ पर जो शिवजी बात कह रहे हैं कि उससे मैं उत्पन्न हुआ, माने उस माया की उपाधि से मैं सबल ब्रह्मता को प्राप्त हुआ। तैहि महदादि भी, और उस मायोपेत ब्रह्म से महद आदि तत्वों की भी उत्पत्ति हुई, या इस दृष्टि से कहें उन महद आदि तत्वों के साथ ही वह ब्रह्म भी उत्पन्न हुआ, या सगुण ब्रह्म से वह उत्पन्न हुए। अब किसी भी दृष्टि से कहो, हर प्रकार का प्रमाण वेदों में उपलब्ध है। हमारे सबल ब्रह्म से सृष्टि, प्रकृति से सृष्टि सांख्यों की दृष्टि से, सबल ब्रह्म से सृष्टि वेदांतियों की दृष्टि से, इस प्रकार से दोनों तरह के प्रमाण उपलब्ध हैं। कैसे भी मानिए, पर इतना तो सत्य ही है कि इस जगत की सृष्टि में जो मूल कारण है वह माया ही बनती है। यदि माया ना हो, चाहे वह कल्पित ही सही, यदि माया ना हो तो निसंदेह सृष्टि का होने संभव ही नहीं। तो यह माया ही सगुण ब्रह्म की उत्पादिका है, निर्गुण को सगुण करके सृष्टि करने में प्रेरित करती है, इसलिए यह माया ही मूल प्रकृति कहलाती है। ऐसा ही कहने का भाव है। अब ये कहते हैं कि यहाँ जो ये हमने बड़ा लंबा चौड़ा प्रकरण बताया, मृगेंद्र संहिता के आधार पर, पांचरात्रागम के आधार पर, आत्मन आकाश संभूता, ये हमने श्रुति भी दे दी, सांख्य कारिका भी दे दी, मूल प्रकृति रव्यकृति में हदाद्या, उसकी कारिका भी उद्धृत कर दी। बोले अब इसका हम यह बोध कराते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। अब भाष्यकार जी बड़ा विस्तार पूर्वक सृष्टि प्रक्रिया को बताएंगे कि किस प्रकार से सृष्टि प्रक्रिया होती है, और जो मूल प्रकृति है प्रधान अव्यक्त, उसको यह जो है मूल कारण सिद्ध करेंगे, और अंततो गत्वा निर्गुण ब्रह्म पर ही आ जाएंगे। घूम फिर करके कहेंगे निर्गुण ब्रह्म ही सबकी मूल प्रकृति है, भगवती निर्गुण ब्रह्म से अभिन्न है। इस दृष्टि से वह अपने वचन को ख्यापित करेंगे। तो अब कहते हैं अत्र इदम बोध्यम, बोले अब यहाँ बोध कराते हैं विस्तार पूर्वक। क्या बोध कराते हैं? नियत काल परिपाकानाम ही कर्मणाम मध्ये परिपक्वानाम उपभोगेन क्षयादितरेषांश्च पक्वानाम भोग संभवेन तदर्थायाः सृष्टेः अनुपयोगात् प्राकृत प्रलयो भवति। ये कह रहे हैं निश्चित समय पर कर्मों का परिपाक होता है और वह फल देने के योग्य होते हैं, और उनका उपभोग करके, माने कर्मों का फल भोग करके, उन कर्मों का क्षय भी हो जाता है। परंतु जिन कर्मों का अभी परिपाक हुआ ही नहीं है, तो उनके लिए सृष्टि भी क्या करनी है? तो जब तक वह परिपक्व नहीं होते तो माया क्या करती है? उन्हें अपने अंदर समेट लेती है और काल की प्रतीक्षा करती है कि जब काल आएगा, यह परिपक्व हो जाएंगे, तब फिर इन कर्मों के आधार पर जीवों की सृष्टि होगी, सर्ग होगा। तो कहते हैं तदा ग्रस्त समस्त प्रपंचा माया स्वप्रतिष्ठे परम शिवे निष्कले विलीना सती यावत अवशिष्ट कर्म परिपाकम तथैव तिष्ठति। ऐसा ही कह रहे हैं कि और यह जो प्रकृति है सारे कर्मों का अपने अंदर विलय करके परम शिव में समा जाती है, और तब तक समाई रहती है जब तक यह कर्म परिपक्व नहीं हो जाते। तदुक्तम, बोले ऐसा कहा भी गया है, प्रलये व्याप्यते तस्याम चराचरम इदम जगत इति। बोले कि प्रलय काल में यह जो चराचर जगत है यह माया में ही विलीन हो जाता है। विष्णु पुराणे भी, विष्णु पुराण में कहा गया है, जगत प्रतिष्ठा देवर्षे
पृथिव्यप्सु प्रलीयते तेजस्यापः प्रलीयन्ते तेजो वायु प्रलीयते वायुः प्रलीयते व्योम्नि तदव्यक्ते प्रलीयते अव्यक्तम पुरुषो ब्रह्म निष्कले संप्रलीयते। ये क्रम बता दिया कि हे देवर्षि, जगत का आधार रूप जो पृथ्वी है वह जल में विलीन हो जाती है, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, आकाश अव्यक्त में, और अव्यक्त पुरुष अर्थात निष्कल ब्रह्म में विलीन हो जाता है। अब यहाँ पर यह शंका एक उठाएंगे, कहेंगे अव्यक्तम माया, जो अव्यक्त पद है वह माया के लिए प्रयुक्त है। तस्याश्च लयो नयाम मुक्ताविव नात्यांतिको नाशः किंतु सुषुप्तावन्तः करणवृत्तिनाम इव मायावृत्तिनाम अनुदयादयन्त्यन्तः निर्विकल्पात्मनः परमात्म प्रकाशस्य बलाद भानसत्वेपि अप्रतिभात प्रायत्वम् सर्वथा भानाभावे वस्तुन एव अभावापत्तिः इष्टापत्तावुत्तरत्रः सर्गानुपत्तैः। अब ये बोल रहे हैं, शंका कर रहे हैं कि इस माया का निष्कल ब्रह्म में जो विलय होता है वह मुक्तों की भांति, माने जो मोक्ष को प्राप्त करते हैं लोग, उनकी भांति आत्यांतिक नाश के समान तो नहीं होता, आत्यांतिक विलय तो नहीं होता, अपितु सुषुप्ति में अंतःकरण की वृत्ति के समान इसका विलय होता है। प्रलय काल में माया वृत्तियों का कोई आभास भी नहीं होता, ऐसा ये कह ही चुके हैं, क्योंकि कर्म सुषुप्त पड़े रहते हैं। यद्यपि प्रलय काल में जो परमात्मा है, उन परमात्मा के प्रकाश के बल से वह माया प्रकाश को प्राप्त करती रहती है, परंतु फिर भी वह ऐसी स्थिति में बनी रहती है मानो कि उस पर प्रकाश का कोई प्रभाव हो ही ना रहा हो। इस प्रकार प्रकाश का जो अभाव है माया के प्रति, क्योंकि वह तो तमोगुणी है, नितांत तमोगुण है, नितांत अंधकार है, अज्ञानात्मक है, तो ज्ञान का प्रभाव उस पर नहीं पड़ रहा है। प्रलय काल में भी ऐसा कह रहे हैं। तो उस दृष्टि में, उस स्थिति में माया का अभाव ही मानना पड़ेगा। और यदि आप ऐसा स्वीकार करते हैं तो फिर सृष्टि की उत्पत्ति संभव ही नहीं होगी। माने शंका ये कर रहे हैं कि भाई माया जो सभी प्राणियों के कर्मों को अपने अंदर विलीन करके पड़ी रहती है ब्रह्म के अंदर, जैसा आपने बोला कि परम शिव में ही वो प्रतिष्ठित हो जाती है, और परम शिव तो प्रकाश स्वरूप हैं, उनके अंदर अज्ञान के रहने के लिए तो कोई स्थान है नहीं। तो फिर वो माया अगर वहां पर अज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित नहीं है तो उसका माने जो कार्य है, जो वो आगे सर्ग करेगी, जो उसका मूलभूत स्वरूप है अज्ञानात्मक, वह कैसे सिद्ध होगा। और दूसरी चीज यह है कि यदि आप उसको प्रकाश से प्रभावित मानते हैं तो वह तो ज्ञान स्वरूप होकर के ही रहेगी। तो ये हमारी समझ में नहीं आ रहा कि ये सृष्टि होगी कैसे। ब्रह्म के अंदर माया का विलीन होना, इसका अर्थ तो यह है कि वह तो साक्षात ज्ञान स्वरूप हो गई, वहां पर अविद्यात्मक कोई वस्तु बची ही नहीं। और यदि माया की आप वहां पर स्थिति मानते हैं तो फिर उस ब्रह्म को आप निर्गुण कैसे मान रहे हैं, क्योंकि वहां पर तो माया है ही, अज्ञानात्मक या अविद्यात्मक माया है ही। और अगर आप वहां पर माया की स्थिति मानते हैं तो फिर निर्गुण ब्रह्म में उसकी स्थिति नहीं मानी जाएगी, फिर तो सगुण ब्रह्म में ही उसकी स्थिति मानी जाएगी। और निर्गुण ब्रह्म में यदि जो आप स्थिति मान रहे हैं तो फिर वहां माया का अभाव माना जाएगा, क्योंकि वह तो नितांत प्रकाशात्मक ज्ञानात्मक है। तो अब उसी शंका में समाधान देते हैं, कहते हैं अवशिष्टैहि प्राणी कर्मभिश्च तस्यां मायायां विलियेव क्रमेण प्राप्त परिपाकैः स्वफल प्रदानाय परशिवस्य सृष्टात्मिका माया वृत्ति उत्पाद्यते।
ये कह रहे हैं, आप उचित शंका कर रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं कि प्रलय काल में माया वृत्तियों का कोई आभास नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसका कारण यह है कि पहली चीज तो यह है कि माया कल्पित है, ठीक, और निर्गुण में माया तादात्म्य संबंध से रहती है, कल्पित तादात्म्य संबंध से वह रह जाती है। जैसे निर्गुण में गुण कल्पित तादात्म्य संबंध से रहते हैं, ऐसे ही प्रलय काल में माया जो है वह कल्पित तादात्म्य संबंध से प्रतिष्ठित रहती है। तो यहाँ पर अब हमें यह कहने की गुंजाइश हो गई कि सृष्टि के समय जो माया है वह उन अपरिपक्व कर्मों के परिपाक को आधार बना करके उस ब्रह्म में, माने जो निर्गुण था, जिस निर्गुण ब्रह्म में वह कल्पित तादात्म्य संबंध से प्रतिष्ठित थी, कर्मों के परिपाक से उस ब्रह्म को सगुण करेगी और वहां पर शिश्रिक्षा उत्पन्न करेगी, विचिकीर्षा उत्पन्न करेगी, कामना उत्पन्न करेगी, ब्रह्म का तप उत्पन्न करेगी। इस दृष्टि से अभी है आगे का भाष्य करते हैं। कहते हैं अवशिष्ट ही प्राणी कर्म भिश्च तस्याम मायायाम विलयेव कर्मेण प्राप्त परिपाक ही स्वफल प्रदानाय परशिवस्य शिश्रिक्षात्मिका माया वृत्ति उत्पद्यते। कि प्रलय काल में माया प्राणियों के जो अपरिपक्व कर्म अपने अंदर विलीन किए रहती है, उनके परिपाक होने पर वह फल प्रदान करने की दृष्टि से परम शिव की शिश्रिक्षा के रूप में, माया वृत्ति के रूप में उत्पन्न होती है। माना जो माया वृत्ति है वह परम शिव की शिश्रिक्षा सर्जन करने की इच्छा के रूप में अभिव्यक्त होगी। और यह माया वृत्ति उत्पन्न कब होगी? जब कर्मों का परिपाक हो जाएगा। माने प्राणियों के कर्म जो अपरिपक्व हैं, जो माया अपने अंदर लेकर के पड़ी है, जब वह पकेंगे काल आने पर, तब वह माया वृत्ति के रूप में उत्पन्न होंगे। सैषा मायावस्था ईक्षण काम तपो विचिकीर्षा आदि शब्द ही उच्यते। बोले ये जो माया अवस्था है यही ईक्षण, कामना, तप, विचिकीर्षा आदि शब्दों से कही जाती है। अब इस विषय में प्रमाण दे रहे हैं। स ईक्षत लोकान्नु सृजा इति ऐत्रये तदेक्षत बहुश्यामः प्रजायेय इति छान्दोग्ये सो कामयत बहुश्यामः प्रजायेति तैत्तिरीये तपसा चीयते ब्रह्मेति मुंडके। बोले भिन्न भिन्न उपनिषदों में ऐसा कहा गया है। ऐत्रेय उपनिषद में कहा गया है स ईक्षत लोकान्नु सृजा, छांदोग्य उपनिषद की श्रुति है तदेक्षत बहुश्यामः प्रजायेय, तैत्रेय उपनिषद की श्रुति है सो कामयत बहुश्यामः प्रजायेय, और मुंडको उपनिषद की श्रुति है तपसा चीयते ब्रह्म। बोले ये जो भी पद उपयोग हुए हैं एक जगह, ईक्षण, ठीक है, कामना और तप, ये सारे के सारे शब्द जो हैं यह उसी माया वृत्ति के रूप में हैं। माया वृत्ति को ही लक्ष्य कर रहे हैं, उसकी परमात्मा की शिश्रिक्षा को सर्जन करने की इच्छा को ही क्या कर रहे हैं? लक्ष्य कर रहे हैं। अब किस प्रकार से सृष्टि होती है उस पर प्रकाश डालते हैं। बोले सबसे पहले तो परमात्मा के अंदर कर्म परिपाक के बाद, माने जो प्राणियों के कर्म अवशिष्ट पड़े हैं अपरिपक्व, उनके परिपाक के बाद में ईक्षण करने सर्जन करने की इच्छा उत्पन्न होती है। अब ये जो माया वृत्ति है, अब इसके बल पर आगे की प्रक्रिया होगी। तादृश वृत्ति विषयतया सविकल्पकत्वेन मायया तद स्फुरणं सो अयम बुद्धिपूर्वकस्तमसः सर्गः प्रथमः। कि इस प्रकार की जो माया वृत्ति उत्पन्न हुई, वह सविकल्पक होने के नाते माया का स्फुरण करती है। और यह जो माया का स्फुरण है यही बुद्धिपूर्वक तामस सर्ग कहलाता है और यही प्रथम सृष्टि है। तो इनका तादृश वृत्ति विषयतया सविकल्पकत्वेन, इस प्रकार का वृत्ति विषय होने के नाते, सविकल्पता होने से, मायया, माया का, यत स्फुरणम, जो स्फुरण है, सोयम अबुद्धिपूर्वक तमसः सर्ग प्रथम, वो यही अबुद्धिपूर्वक
तमस सर्ग कहलाता है, वही प्रथम सर्ग है, यही प्रथम सृष्टि है। माने कहने का यह है कि यहाँ माया अव्यक्त की अभिव्यक्ति मात्र है। अभी यहाँ कुछ उत्पन्न नहीं हुआ है, यहाँ उत्पन्न करने की इच्छा मात्र है। तो ऐसा ये कह रहे हैं, ये प्रथम सर्ग है। अब इसमें कह रहे हैं ऋग्वेद का श्रुति प्रमाण देते हैं। ना सदासीनो सदासीत्यारभ्य तमासीत् तमसा गूढ़मग्रह इत्यन्तः श्रुति। कह रहे हैं श्रुति कहती है प्रारंभ में ना सत था ना असत था और सर्वत्र तमस ही आच्छादित था, माने वह माया ही थी। तो यहाँ पर इन्होंने कहा ना अबुद्धि पूर्वक तमसः सर्गः प्रथमः, माने वह जो अज्ञानात्मक तमस है वही सर्वत्र था। अबुद्धि पूर्वकम, तमह का अर्थ अज्ञान से ही समझना चाहिए, तमोगुण से समझना चाहिए। अब कहते हैं तस्मात् अव्यक्तम उत्पन्नम इत्यादि स्मृति ही अपि तत्परैव। बोले इस प्रकार स्मृति प्रमाण भी है कि उससे अव्यक्त की उत्पत्ति हुई, ऐसा। अब कह रहे हैं एतस्मात् विभागापन्न गुणत्रयादव्यक्ततमः पदवाच्यादंतर विभागस्थ गुणत्रयात्मकस्येषदव्यक्तस्य महत सर्गो द्वितीयः। बोले वो जो अभी प्रथम सर्ग बताया, अब उसके अनंतर दूसरी सृष्टि होती है। दूसरी सृष्टि किस प्रकार की होती है? ये जो हमारा विभागापन्न गुणत्रय था, अव्यक्त या तमस, इससे अंतर विभागस्थ गुणत्रय महत की सृष्टि होती है। यह सृष्टि द्वितीय सृष्टि है। महत माने समष्टि बुद्धि की सृष्टि होती है। अब आगे कहते हैं कि जैसा कि कहा भी गया है अव्यक्तात् अंतर उदितः त्रिभेद ग्रहणात्मकम महन्नाम भवेत् तत्वम महतो अहंकृतिस्तथा, कि अव्यक्त से महत उत्पन्न हुआ जिससे स्पष्टतः तीन गुणों का स्फुरण हुआ तथा इस महत से अहंकार की उत्पत्ति हुई, ऐसा कहा गया है। अब तीसरे सर्ग के विषय में बोलते हैं, तीसरी सृष्टि बताते हैं। तस्मात् बहिर्विभाग गुणत्रयावस्थस्य अहंकारस्य सर्ग तृतीयः। बोले जो अंतर विभाग गुणत्रयात्मक महत था, जो दूसरी सृष्टि हुई थी, उससे बहिर्विभागस्थ गुणत्रयात्मक अहंकार की सृष्टि होती है और यही तृतीय सृष्टि है। अब इस विषय में वचन दे रहे हैं वैकारिकस्तैजसश्च भूतादिश्चैव तामसः त्रिविधोऽयमहंकारो महतत्वादजायते। कि ये तीन प्रकार का अहंकार महत से उत्पन्न होता है, वैकारिक, तेजस और भूतादि। यह क्रमशः सात्विक, राजसिक और तामसिक अहंकार भी कहलाता है। इस दृष्टि से यह समझना चाहिए। अब कहते हैं अत्र भूतादेश तामसत्वेन विशेषणात् अन्ययोः सात्विक राजसत्वे सूचते, कि यहाँ भूतादि अहंकार को जो है तामस पद से कहा गया है उपरोक्त श्लोक में। तो जो बाकी के अन्य दो हैं उनको, मैंने वैकारिक और तेजस को सात्विक और राजस पद से समझ लेना चाहिए, ऐसा यहाँ इन्होंने संकेत कर दिया। अब आगे कहते हैं तत्र भूतादि नामकात् तामसात् अहंकारात् रजसावष्टंभात् पंचतन्मात्राणाम सर्गश्चतुर्थः। कि ये जो भूतादि नामक तामस अहंकार था, इस तामस अहंकार से रजस अहंकार का सहयोग होने का संपर्क होने से पांच तन्मात्राओं की उत्पत्ति हुई। ये चतुर्थ सर्ग है। अब आगे कहते हैं वैकारिक नामना सात्विकात् अहंकारात् रजो अवष्टंभात् एकादशेन्द्रिय गणस्य सर्गः पंचम। तो ये कह रहे हैं कि अब जो वैकारिक नामक सात्विक अहंकार है, जब उससे राजस अहंकार संश्लिष्ट हो जाता है या संपर्क हो जाता है, तब
11 इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। 11 इंद्रियां कौन सी? एक तो मन, यहाँ मन को इंद्रियां मान रहे हैं, ठीक है। वेदांत में प्राय उसे अंतःकरण की कोटि में रखते हैं, तो यहाँ पर मन को इंद्रिय की कोटि में रख के कह रहे हैं कि 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन मिला करके ये 11 इंद्रियों की सृष्टि वैकारिक नामक सात्विक अहंकार से हुई। अब आगे कहते हैं राजसात तेजसात अहंकारात उभयाधिष्ठितात्री दिग वात अर्क प्रचेतो अश्विनादि देवता सर्ग षष्ठ। बोले इसके बाद में जो राजस नाम का जो तेजस अहंकार है उससे जो चतुर्थ और पंचम सृष्टि हुई है उनके अधिदेवताओं की सृष्टि होती है। उनके अधिदेवताओं को यहाँ पे 5 नाम गिना दिए इन्होंने, दिग वात अर्क प्रचेता और अश्विनो आदि। इन सभी देवताओं की सृष्टि राजस अहंकार से होती है या तेजस अहंकार से होती है। यदाहु सांख्य, कहते हैं कि सांख्य दर्शन में यानी सांख्य कारिका में इसको इस प्रकार बताया गया है। सात्विक एकादशकः प्रवर्तते वैकृताद अहंकारात् भूतादेश तन्मात्रा स तामस तेजसा उभयम। कि सत्व गुण प्रधान अहंकार से एकादश इंद्रिय बनती हैं और तमोगुण से युक्त अहंकार से शब्द आदि तन्मात्राओं की सृष्टि होती है और तेजस अहंकार से दोनों प्रकार की सृष्टियां होती हैं। क्योंकि तामस अहंकार भी तभी क्रियान्वित होता है जब राजस अहंकार की छाया उस पर पड़ जाती है, और सात्विक अहंकार भी तभी क्रियान्वित होता है जब राजस अहंकार की छाया उस पर पड़ जाती है। तो कहते हैं कि इस प्रकार हमने सृष्टि क्रम बता दिया। अब ये कह रहे हैं कि जो शैव सिद्धांत है, जो शैव मत है, वहां पर थोड़ा सा भेद देखने को मिलता है इस प्रक्रिया में, और वह भेद क्या है उसको वो यहाँ पर बता रहे हैं। बोले शैव मतेतु सात्विकात अहमो मनो राजसात अहमो दशेन्द्रियाणि इति विशेषः। बोले सारा क्रम तो ठीक है, परंतु जो शैव संप्रदाय वाले लोग हैं या शैव मत के मानने वाले हैं वह सात्विक अहंकार से मन की सृष्टि को मानते हैं तथा राजसिक अहंकार से 10 इंद्रियों की सृष्टि को मानते हैं। जबकि सांख्य का जो इन्होंने अभी पूरा प्रपंच बताया, सृष्टि प्रपंच, उसमें यह बताया कि जो वैकारिक अहंकार है जब वह राजसिक अहंकार के साथ में संयुक्त होता है या राजसिक अहंकार की छाया जब उस पर पड़ती है तो वह एकादश इंद्रियों के रूप में सृष्टि करता है। जबकि शैव मत के अंतर्गत ये बता रहे हैं कि ऐसा माना जाता है कि जो सात्विक अहंकार है उससे मन की उत्पत्ति होती है और जो राजसिक अहंकार है उससे ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। बाकी सृष्टि प्रक्रिया समान है। बोले इतना भेद है मात्र। तो कहते हैं यदाहु शैवाः, कि शैवों के यहाँ पर ऐसा कहा गया है सात्विक राजस तामस भेदेन स जायते पुनस्त्रिधा स च तेजस वैकारिक भूतादिक नामभिः समुल्लसति तेजसस्तत्र मनो वैकारिकतो भवन्ति चाक्षाणि भूतादेस्तन्मात्राणि एषाम सर्गो अयमेतस्मात्। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि यह जो श्लोक इन्होंने बताया है इस श्लोक में सात्विक अहंकार को तेजस पद से कहा है और राजसिक अहंकार को वैकारिक पद से कहा है। तो यहाँ पर जो है पद को इन्होंने अलग अर्थ में प्रयोग किया है। तो इस दृष्टि से इसमें थोड़ा सा भेद है समझने में। अभी कह रहे हैं कि इस प्रकार जो हमने 6 प्रकार की सृष्टि बताई, पहली सृष्टि तो बताई इच्छा स्वरूप, कर्म परिपाक से जो इच्छा उत्पन्न हो रही है वह। दूसरी सृष्टि इन्होंने बताई महत की। तीसरी सृष्टि बताई इन्होंने अहंकार की। चौथी सृष्टि इन्होंने जो बताई वह बताई 5 तन्मात्राओं की। पंचम सृष्टि 11 इंद्रियों की बताई और छठी सृष्टि में इन्होंने बता दिया उनके जो भी देवता उत्पन्न हुए चौथी और पंचम सृष्टि के तत्वों के वह। अब ये कह रहे हैं कि ये जो 6 सृष्टियां हैं ये प्राकृता हैं। एतेश्च षट्सर्गाः प्राकृताः,
ये 6 सृष्टियां प्राकृत कहलाती हैं, क्योंकि यह प्रकृति से उत्पन्न होती हैं। प्रकृति माने जो पहली सृष्टि इन्होंने अव्यक्त की बताई, मतलब अव्यक्त की तो सृष्टि औपचारिक है कि अव्यक्त की उत्पत्ति हुई, इस दृष्टि से वहां पर अव्यक्त का अर्थ लेना है उत्पन्न करने की इच्छा, यह है। परंतु जो मूल प्रकृति है उसका तो कोई कारण है नहीं, वह तो उत्पन्न हुई ही नहीं है। परंतु कर्म परिपाक की दशा में जो शिश्रिक्षा उत्पन्न होती है उसको इन्होंने प्रथम सृष्टि माना है इस दृष्टि से, और वह भी निर्गुण ब्रह्म के अंदर ही हो रही है, ऐसा प्रारंभ में बोल दिया, क्योंकि निर्गुण में जो माया है या निर्गुण में जो गुण है वह कल्पित तादात्म्य संबंध से विलीन रहते हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो अब ये कह रहे हैं कि ये जो 6 प्राकृत सर्ग हुए जिनका कारण प्रकृति है, इसके अतिरिक्त भी 3 प्रकार की सृष्टि है। अब उसको बता रहे हैं, वो वैकृत है, प्राकृत और वैकृत। अब उस दृष्टि से कहते हैं वृक्षादि ऊर्ध्व स्रोतो रूपः, पश्वादि त्र्यक स्रोतो रूपः, भूत प्रेत आदि अर्वाक स्रोत इति त्रयो वैकृताः। ये बोले जो 3 प्रकार की वैकृत सृष्टि है, इनमें वृक्षादि जो हैं वह ऊर्ध्व की और उनकी जीवन धारा होने के कारण एक पक्ष में कहे गए हैं, और जो पशु हैं उनकी समानांतर जीवन धारा होने के कारण, तिर्यक जीवन धारा होने के कारण दूसरे पक्ष में कहे गए हैं, और जो भूत प्रेत आदि हैं उनकी अधो जीवन की जो धारा है, अधो धारा होने के कारण वह तीसरी श्रेणी में कहे गए हैं। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की वैकृत सृष्टि भी बताई गई है। कहाँ बताई गई है? तो कहते हैं कि इसका जो माने संदर्भ है वो विष्णु भागवत में प्राप्त होता है। प्राकृत वैकृतात्मकम एकः कौमार सर्गः इति तदुक्तम विष्णु भागवते। प्राकृत और वैकृत दोनों सृष्टियों को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो उसे कौमार सृष्टि कहते हैं या कौमार सर्ग कहते हैं। बोले इसका वर्णन विष्णु भागवत में प्राप्त है। कहाँ प्राप्त है? तो है कि आद्यास्तु महतः सर्गो गुण वैषम्य आत्मनः, द्वितीयस्तत्व अहमो यत्र द्रव्य ज्ञान क्रियोदयः, भूत सर्गस्त्रयस्तस्तु तन्मात्रो वय शक्तिमान, चतुर्थः इंद्रिय सर्गो यस्तु ज्ञान क्रियात्मकः, वैकारिको देव सर्गः, पंचमो यन्मयं मनः, षष्ठस्तु तमसः सर्गो यस्तु बुद्धि कृतः प्रभो, षडिमे प्राकृतः सर्गा वैकृतानापि मे शृणु। बोले इस दृष्टि से प्राकृत सर्ग की चर्चा करके वैकृत सर्ग को बताने की बात की जा रही है विष्णु भागवत में। तो वहां जाकर के विस्तार पूर्वक देख लेना चाहिए। संकेत करके भाष्यकार छोड़ रहे हैं, क्योंकि वैसे ही बड़ा लंबा चौड़ा भाष्य कर रहे हैं मूल प्रकृति पद का। अब आगे ये कह रहे हैं अत्र अव्यक्त आख्य तमः सर्गस्य षष्ठत्व उक्ति पाठक क्रमानुसारेण आर्थक्रामत्व तस्य प्रथमत्वमेव। ये कह रहे हैं कि यहाँ जो अभी श्लोक विष्णु भागवत का दिया है, इसमें जो तमस सर्ग है, माने जिसको हम पहले सबसे नंबर 1 पर बता के आ गए हैं, वहां पर ये 6ठे नंबर पर बता रहे हैं। बोले अर्थ क्रम के अनुसार उसे प्रथम ही समझना चाहिए। तो ऐसा कह रहे हैं कि अस्मन्नेवार्थे, बोले इस अर्थ के विषय में वायु पुराण आदि अन्यपि उदाहरणानि, वायु पुराण आदि का अध्ययन करके देख लेना चाहिए। जिनको विस्तार पूर्वक इस सर्ग या सृष्टि के विषय में समझना है तो वह यहाँ जाकर के देख लें, ऐसा यहाँ इन्होंने संकेत कर दिया। अब कहते हैं एवं चाव्यक्तादि सर्गाणां मध्ये उत्तरोत्तरस्य पूर्वं पूर्वं प्रकृति अव्यक्तस्तु ब्रह्मेव प्रकृति इति सर्वसृष्टीनां मूल भूतत्वात् तस्य मूलांतराभावाच्च मूल प्रकृति इत्यर्थः। तो कह रहे हैं इस प्रकार अव्यक्त से प्रारंभ होने वाली जो सृष्टि बताई गई हैं, उनमें पूर्व वाली सृष्टि अगली वाली सृष्टि की क्या बनती है? कारण बनती है। माने जो पहले वाली सृष्टि है, जैसे प्रकृति कारण है महत का, महत कारण है अहंकार का, माने त्रिविध अहंकार का, फिर त्रिविध अहंकार से अन्य सृष्टियां होती हैं। बोले इस दृष्टि से कह रहे हैं। परंतु
अव्यक्त की प्रकृति तो ब्रह्म ही है, माने जो अव्यक्त है उसका कारण तो ब्रह्म ही सिद्ध होता है। इस प्रकार ब्रह्म ही सभी सृष्टियों का मूल कारण होने के नाते ब्रह्म को ही यहाँ पर मूल प्रकृति नाम से लक्षित किया गया है। ऐसा ये कह रहे हैं कि ब्रह्म ही सभी सृष्टि की प्रकृति माने कारण है। यहाँ प्रकृति का जो अर्थ है कारण लेकर के कर रहे हैं, तो ये है। और मूलांतर अभावाच्च, उस ब्रह्म का मूल भी कुछ नहीं है, माने वह जो ब्रह्म है वह तो नितांत निर्मूल है, उसका कोई कारण नहीं है। तो उसका कोई कारण न होने के कारण वह मूल प्रकृति है, ऐसा अर्थ यहाँ निकलता है। अतएव श्रूयते इंद्रियेभ्यः पराहि अर्था इत्यारभ्य महत परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः पर पुरुषा न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। कह रहे हैं कि ऐसा कहा गया है, कठोपनिषद की श्रुति है ये, कि इंद्रियातीत विषय भी है। यहाँ से प्रारंभ करके कह रहे हैं कि महत से भी आगे अव्यक्त है, अव्यक्त से परे पुरुष है, और पुरुष से परे कुछ भी नहीं है, यही लक्ष्य है, यही परमात्मा है, यही परम धाम है। ऐसा यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट कर दिया। बोले कि ये जो मूल प्रकृति है, हमने जितना भी यहाँ पर सृष्टि प्रपंच बताया, अव्यक्त की, प्रधान की, इन सब की चर्चा करी हमने, प्रकृति की चर्चा करी, पर वास्तव में यह जो सारा का सारा जगत उल्लसित हो रहा है, यह तो उस ब्रह्म के कारण, उस पुरुष के कारण ही है। माने प्रकृति की अपनी सत्ता है ही क्या? अगर प्रकृति में ही पूर्ण क्षमता होती, अगर माया में ही पूर्ण क्षमता होती, तो उसे ब्रह्म को उपाधि देने की आवश्यकता ही क्या थी सृष्टि करने के लिए? वह अकेली सृष्टि कर लेती। तो यहाँ पर चूंकि इच्छा उत्पन्न तो ब्रह्म में ही होगी, तदेक्षत सृष्टि में, प्रकृति में तो कोई इच्छा उत्पन्न हो नहीं सकती, वह तो जड़ है। चेतन तो परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है, इच्छा तो वही हो सकती है। तो जो जड़ प्रकृति है या माया जो जड़ है, वह क्या करेगी? परमात्मा में इच्छा उत्पन्न करेगी। इच्छा उत्पन्न होने का जो स्थान है वह तो परमात्मा ही है, ऐसे समझना चाहिए। तो वह परमात्मा ही इस जगत का मूल कारण है, मूल प्रकृति है। तो इस मूल प्रकृति नाम से परम ब्रह्म को ही लक्ष्य किया गया है। वह परब्रह्म भगवती ललिता से अभिन्न होने के नाते भगवती ललिता का नाम मूल प्रकृति, ऐसा समझना चाहिए। अब दूसरी दृष्टि से मूल प्रकृति नाम का भाष्य करते हैं। कहते हैं मूकारः पंच संख्या नाम तन्मात्राणाम। जो मूल शब्द है उसमें जो मुंह मैं पे बड़े ऊ की मात्रा जो है, उससे 5 तन्मात्राओं को समझना चाहिए। क्योंकि मकार जो होता है वह 5 संख्या का द्योतक होता है। प फ ब भ म तो पंचम स्थान पर है, इसलिए 5 संख्या का सूचक है। तो उससे 5 तन्मात्राएं समझनी चाहिए। लकारस्तु अव्यक्त महत अहंकाराणाम त्रयाणाम बोधक। और जो लकार है य र ल 3 तीसरे माने तीसरे नंबर पर आता है। य र ल से अगर गणना करें तो इस दृष्टि से वहां से महत मतलब अव्यक्त, महत और अहंकार, इन 3 चीजों का ग्रहण करना चाहिए। तो मुंह से हो गया 5 तन्मात्रा, लकार से हो गया महत, अव्यक्त महत और अहंकार, तो कुल मिलाकर के ये 8 हो गए। तो तेन अष्टविधा प्रकृति इत्यर्थः। बोले मूल प्रकृति का अर्थ हो गया 5 तन्मात्रा, अव्यक्त महत अहंकार रूपी जो प्रकृति है। क्योंकि सांख्य मत के अनुसार ये जो 8 वस्तुएं हैं, इन 8 वस्तुओं से ही अन्य अन्य सृष्टियां संभव है। क्योंकि इनके बाद जो 16 पदार्थ हैं, वह 16 पदार्थ क्या हैं? वह तो माने ये समझिए कि कार्यकोटि के ही हैं, ऐसा। तथाश्च समास सूत्रम अष्टौ प्रकृतय इति अथ क्रमेण सर्वस्वरूपैः स्तोतुम उपक्रमते। तो ये अब समास सूत्र के विषय में कह रहे हैं कि समास सूत्र में भी 8 प्रकृतियां बताई गई हैं। तो इस प्रकार
जो वह 8 प्रकृतियां हैं वह भी भगवती का ही स्वरूप है। इस दृष्टि से भी भगवती का नाम मूल प्रकृति बताया गया है। अब इन्होंने मूल प्रकृति नाम का भाष्य इस प्रकार यह कर दिया। बड़ा लंबा चौड़ा भाष्य इन्होंने किया है, परंतु एक पंक्ति में इस भाष्य का मर्म यही है कि जो समस्त जग का मूल कारण है, समस्त जगत का मूल कारण है, वह भगवती, अब चाहे उन्हें माया कहिए, चाहे साक्षात सबल ब्रह्म कहिए, चाहे निष्कल ब्रह्म कहिए, क्योंकि यह तीनों ही इतने ज़्यादा अंतर्निहित हैं कि सृष्टि ना तो अकेला निर्गुण ब्रह्म कर सकता है, ना अकेली माया कर सकती है। दोनों को मिलकर के सबल होना ही पड़ता है, तो भी सृष्टि संपन्न होती है। तो अब चाहे मूल प्रकृति से माया को लक्ष्य कर लीजिए, प्रधान को लक्ष्य कर लीजिए, अव्यक्त को लक्ष्य कर लीजिए, या निर्गुण ब्रह्म को लक्ष्य कर लीजिए, कार्य तो ये दोनों मिलकर के ही करेंगे, चाहे एक काल्पनिक और एक वास्तविक सही। तो इस दृष्टि से मूल प्रकृति जो है वह निर्गुण ब्रह्म के लिए भी इन्होंने प्रयुक्त कर दिया, और प्रकृति प्रधान के लिए भी इन्होंने प्रयुक्त कर दिया, पुरुष के लिए भी प्रयुक्त कर दिया, क्योंकि यही इस पूरे सृष्टि प्रपंच का कारण है, मूल कारण है, ऐसा समझना चाहिए। अब 398वां नाम है अव्यक्ता। अव्यक्ता, इसका भाष्य करते हैं प्राथमिक माया स्फूर्ति रूपा, माने जो व्यक्त नहीं है उसको अव्यक्ता कहते हैं। और माया की जो प्राथमिक स्फूर्ति है, जिसमें अभी तक कुछ व्यक्त नहीं हुआ है, व्यक्त करने की इच्छा मात्र उत्पन्न हुई है, उस प्रकार की प्राथमिक माया स्फूर्ति को अव्यक्ता नाम से कहा गया है। वह अव्यक्ता साक्षात भगवती ललिता ही हैं, ऐसा समझ रहे हैं। अब कह रहे हैं सांख्य मते, कि सांख्य मत के अनुसार प्रधान प्रकृत्यादि पदवाच्यम अव्यक्तम तदरूपा वा। बोले सांख्य मत में जो प्रधान प्रकृति और अव्यक्त नाम से जो कहा जाता है, वही अव्यक्त यहाँ पर भगवती का स्वरूप है, ऐसा समझना चाहिए। तदुक्तम सांख्य सप्ततित्याम, ये सांख्य सप्तति में कहा गया है सूक्ष्मम अलंगम अचेतनम अनादि निधनम तथा प्रसवधर्मी निरअवयवम एकम एव ही साधारणम एतद अव्यक्तम, कि जो सूक्ष्म निर्गुण अचेतन जड़ अनादि सृष्टि करने में सक्षम संपूर्ण एक और प्रसव धर्मी है, उसे ही अव्यक्त कहते हैं। तो ऐसा यहाँ इन्होंने कहा। अब आगे कहते हैं पंचशिखा आचार्य ही अपि अनादि मध्यम महतः परम ध्रुवम प्रधानम अव्यक्तम उशंति सूरयः इति। बोले पंचशिखाचार्य जी ने कहा है कि जिसका ना आदि है ना मध्य है, जो महत से परे है, महत है परम ध्रुवम, जो महत से परे है और ध्रुव है, माने शाश्वत है, उसे विद्वान लोगों ने प्रधान या अव्यक्त कहा है या कहते हैं। अब कहते हैं तच्च गुणत्रय समष्टि रूपम एव इति सत्वादीनाम अतद्धर्मत्वं तदरूपत्वाद इति सांख्य प्रपंचन सूत्रे स्पष्टम। ये कह रहे हैं सांख्य सूत्र में कहा गया है, सांख्य प्रपंचन सूत्र में उसके अनुसार कह रहे हैं जो गुणत्रय समाविष्ट समष्टि रूप है, जिसमें गुणत्रय की समष्टि है, वह अव्यक्त है। जिसका स्पष्टीकरण सत्वादि नाम तद धर्मत्वम तद रूपत्वात्, माने सत्व रज तम, ये तीन गुण जिसके अंदर हैं, ये तीन गुण धर्म के रूप में जिसके अंतर्गत हैं, वही अव्यक्त पद से कहा जाता है। वस्तुतः सत्व गुण आदि ब्रह्म के धर्म नहीं है, ब्रह्म के गुण नहीं है, क्योंकि वह अव्यक्त के गुण हैं। तो इस दृष्टि से समझना चाहिए। अब वही बात कहेंगे ब्रह्मेव वा अव्यक्त पदेनोच्यते। बोले वस्तुतः ये गुण तो क्या है, ब्रह्म के नहीं हो सकते, अव्यक्त के ही होते हैं। तो इस दृष्टि से इन्होंने प्रकृति को, माया को लक्ष्य कर दिया। अब दूसरी दृष्टि से यहाँ पे जो इन्होंने पंक्ति कही ब्रह्मेव वा अव्यक्त पदेनुच्यते, कि ब्रह्म को भी अव्यक्त पद से कहा गया है। अब ये अव्यक्त पद का
जो भाष्य है ब्रह्म के पक्ष में कर देंगे। पहले माया प्रधान प्रकृति के पक्ष में कर दिया। अब कहते हैं अथवा ब्रह्म ही अव्यक्त पद से कहा जाता है। तद अव्यक्तम आह ही इत्यधिकरणे न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैर्देवैस्तपसा कर्मणा वेत्यादि श्रुतिभिस्तथा निर्णयात्। कह रहे हैं कि ब्रह्म सूत्र 3.2.23 में जो सूत्र आया है तद अव्यक्तमाह ही, और श्रुति द्वारा इसका निर्णय वहां किया गया है। क्या किया गया है? न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्य ही देव ही तपसा कर्मणा वा। उसे ना नेत्रों से देखा जा सकता है, ना वह वाणी का विषय है, ना इंद्रियों का विषय है, ना वह तपस्या से प्राप्त हो सकता है, ना ही वह कर्म से जाना जा सकता है, क्योंकि वह अव्यक्त है, ऐसा कहा गया है। अब कहते हैं कि जो भगवान विष्णु हैं, जो व्यापक तत्व हैं, उनका ही स्वरूप अव्यक्त है। विष्णु स्वरूपा इत्यर्थः वा, माने अथवा जो विष्णु के स्वरूप में अभिव्यक्त हैं, क्योंकि भगवान विष्णु को भी अव्यक्त कहा गया है, तो वह भगवती अव्यक्ता हैं। बोले कहा गया है कहाँ? लिंग पुराण का अब यहाँ पर यह उदाहरण दे रहे हैं। प्रधानम अव्ययम योनिर अव्यक्तम प्रकृतिस्तमः विष्णोरेतानि नामानि नित्यम प्रभव धर्मिणः। कि लिंग पुराण के अनुसार सदैव सृष्टि करने में सक्षम विष्णु के प्रधान, अव्यय, योनि, अव्यक्त, प्रकृति और तमस ये नाम भी हैं। माने इन नामों के आधार पर भगवान विष्णु भी अव्यक्त कहलाते हैं, और वह भगवती जो भगवान विष्णु के स्वरूप में अभिव्यक्त हैं वही अव्यक्ता कहलाती हैं, ऐसा समझना चाहिए। अब अगला नाम है व्यक्ता व्यक्त स्वरूपणी, 399वां नाम। बोलते हैं व्यक्तम महतत्वम पूर्वस्माद अभिव्यक्तत्वात् महतत्वाच्च आसमन्तात् व्यक्तः आव्यक्त तज्जन्यो अहंकारा तद उभय स्वरूपणीति एकम पदम। व्यक्त्यस्य भिन्न पदत्वं स्वीकृत्योत्तरत्र ब्रह्मजननीति नामद्वस्य ऐक्यम अपि कर्तुं युक्तं पौनरुक्त्यादि दोषा प्रसरात् प्रत्युत वकार बकार आदि नाम प्राय पाठानुगुणच्चय अस्मिन् पक्षे व्यक्तं स्वरूप महन्तात्मकमस्या इति योज्यं पराहंतायास्त्रिपुर सुंदरी रूपत्वात् अहंकार आख्यतत्वे तद अभिव्यक्ते। ये कह रहे हैं कि व्यक्त और अव्यक्त के स्वरूप वाली हैं, जो वह है व्यक्ताव्यक्त स्वरूपणी, जो महत के रूप में सर्वप्रथम व्यक्त हुई। इसलिए यहाँ इस पद में व्यक्त आया है, और अपनी महानता के कारण भी जो व्यक्त हैं, इसलिए भी वह व्यक्त पद यहाँ पर समझना चाहिए। अब अव्यक्त को बोलते हैं आ माने सभी ओर से, व्यक्त माने स्वरूप धारण करने वाली, माने जो महत के रूप में अभिव्यक्त होकर के समस्त सर्ग को अभिव्यक्त करती हैं, उनका नाम है व्यक्त अव्यक्त स्वरूपणी। माने जो सर्वप्रथम महत के रूप में व्यक्त हुई और फिर सभी ओर व्यक्त हो गई। सभी ओर व्यक्त माने और आगे सृष्टियां कर दी जिन्होंने, या जिनके बल पर सारी सृष्टियां हो गई, महत से लेकर के पृथ्वी तक। बोले इस दृष्टि से वह व्यक्त अव्यक्त स्वरूपणी है, माने व्यक्त होकर के अव्यक्त हो जाना। व्यक्त होकर माने महत के रूप में व्यक्त होकर, आ माने सभी ओर व्यक्त हो जाना, माने संपूर्ण सृष्टि की दृष्टि से फैल जाना। तो व्यक्त अव्यक्त स्वरूपणी इस दृष्टि से भाष्य किया है। अब ये कह रहे हैं कि बड़ा लंबा चौड़ा इन्होंने कहा है कि व्यक्त अव्यक्त इनको अलग अलग नाम भी समझा जा सकता है, लेकिन ब्रह्म जननी जो आगे भगवती का 882वां नाम आएगा, उसमें भी हम ब्रह्म और जननी दो अलग अलग पद ले सकते हैं, परंतु वह ठीक नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर व्यक्त और अव्यक्त स्वरूपणी के जो पहले अभी हमने अव्यक्ता नाम लिया है, उसके बाद में व्यक्त नाम अलग लेकर के फिर अव्यक्त स्वरूपणी करेंगे तो पुनरुक्ति दोष होगा। तो इस दृष्टि से यहाँ व्यक्त अव्यक्त स्वरूपणी एक ही नाम ले लेना चाहिए, ऐसा इन्होंने भाष्य में कहा है। उसका विस्तार न करते हुए अब आगे चलते हैं। अब वो एक नई दृष्टि से व्यक्त अव्यक्त स्वरूपणी का भाष्य करते हैं। व्यक्तम अव्यक्तम चेति स्वरूपा इति वा।
माने व्यक्त और अव्यक्त दोनों रूप हैं जिनके, अर्थात वो बोलते हैं भूत भाव विकार साहित्य राहित्यात्वति इत्यर्थः। तद अपि उक्तम लिंगैः भूत भाव विकारेण द्वितीयेन सदुच्यते व्यक्तम तेन विहीनत्वात् अव्यक्तम असद इत्यपि, कि भूत भाव विकार के सहित भी वह है और भूत भाव विकार के रहित भी वह है। लिंग पुराण में कहा गया है व्यक्त को सत कहते हैं क्योंकि यह भूतों का रूपांतरण है, और अव्यक्त को असत कहते हैं क्योंकि उसमें रूपांतरण नहीं होता। माने जिसकी अर्थ क्रियाकारिता है वह सत है, जिसकी अर्थ क्रियाकारिता नहीं है वह असत है, ऐसा समझना चाहिए। अब दूसरी दृष्टि से भाष्य कर रहे हैं व्यक्त अव्यक्त स्वरूपणी का। क्षर अक्षर रूपा इति वा अर्थः, कि क्षर अक्षर रूप हैं जो, अभी कह रहे हैं मत्स्य पुराण में कहा गया है क्या, उक्तम अक्षरम अव्यक्तम व्यक्तम क्षरम उदाहृतम इति मत्स्य पुराणात्। मत्स्य पुराण का वचन है व्यक्त क्षर अर्थात विनाशी है और अव्यक्त अक्षर अर्थात अविनाशी है। माने व्यक्त हमारा शरीर आदि जो व्यक्त है यह क्षर, क्षरति इति शरीरम, इसका प्रतिक्षण क्षरण होता है, परंतु जो अव्यक्त है, जो परम चेतना है, वह परम चेतना अक्षर है। अक्षर माने उसका कभी क्षय नहीं होता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकाय, इस दृष्टि से। अब समष्टि व्यष्टि की दृष्टि से कहते हैं, नई दृष्टि से भाष्य कर रहे हैं व्यक्त अव्यक्त स्वरूपणी का। समष्टि व्यष्टि रूपा इति वा, कि जो समष्टि और व्यष्टि रूप हैं, नरसिंह पुराण का यहाँ पर वचन दे रहे हैं। समष्टिम विदुर अव्यक्तम व्यक्तम व्यष्टिम मुनिषरा इति नरसिंह पुराणात्। नरसिंह पुराण के अनुसार अव्यक्त को समष्टि और व्यक्त को व्यष्टि कहा गया है। माने जो जीव हैं वो व्यक्तिगत रूप से अलग अलग अभिव्यक्त होते हैं, परंतु संपूर्ण जीव समष्टि भगवान ईश्वर हैं, वही हमारे क्या हैं, समष्टि भूत हैं, वही अव्यक्त हैं, ऐसा समझना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं त्रयोविंशति तत्व प्रकृति रूपा वा, कि जो सांख्य सम्मत 23 तत्व बताए, प्रकृति 24वां, पुरुष 25वां, जो महत से लेकर के पृथ्वी तक 23 तत्व हैं, उनकी प्रकृति स्वरूप हैं, जो माने उनका मूल कारण है, जो अव्यक्त जिसके लिए बोलते हैं, बोले कि यह भी व्यक्त अव्यक्त स्वरूपणी कहलाती है क्योंकि उनमें व्यक्त होने की क्षमता भी है और वह अव्यक्त भी है, इसलिए वह व्यक्त अव्यक्त स्वरूपणी कहलाती हैं। बोले ब्रह्म पुराण में ऐसा कहा, ब्रह्मांड पुराण में ऐसा कहा गया है, त्रयोविंशति तत्वानि व्यक्त शब्देन सूरयः वदन्ति अव्यक्त शब्देन प्रकृतिंश्च पराम, तथा कि ये जो 23 तत्व हैं इन्हें व्यक्त कहा जाता है क्योंकि यह प्रकृति से प्रकट होते हैं, और जो प्रकृति है वह साक्षात अव्यक्त है। तो इन 23 तत्वों के रूप में जो व्यक्त हैं वह भी भगवती हैं, और प्रकृति के रूप में जो अव्यक्त हैं वह भी भगवती ही हैं। इस दृष्टि से क्या हो गया, व्यक्त अव्यक्त स्वरूपणी हो गया। त्रयोविंशति तत्व प्रकृति रूपावा, माने 23 तत्व और प्रकृति कुल मिला के 24, ये कहलाए हमारे व्यक्त अव्यक्त एक समूह हो गया। तो ये जो समूह है, ये व्यक्त अव्यक्त का जो समूह है, ये भगवती का ही स्वरूप है। इस दृष्टि से व्यक्त अव्यक्त स्वरूपणी भगवती का नाम सिद्ध होता है। अब आगे कह रहे हैं, नई दृष्टि से भाष्य कर रहे हैं, अथवा व्यक्ताव्यक्तेश्च व्यक्ताव्यक्तंश्चेति पुनः एकशेषांतरेण व्यक्तम अव्यक्तम व्यक्ताव्यक्तम चेति त्रिविध लिंग रूपा इत्यर्थः तल्लक्षाणि ब्रह्म वैवर्त पुराणे, कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में 3 प्रकार के लिंग बताए गए हैं। कौन कौन से लिंग बताए गए हैं, स्वयं भूलिंग, बाणलिंग और शैललिंग। बोले वह इन तीन लिंगों के रूप में जो अभिव्यक्त हैं वह भगवती व्यक्ताव्यक्त स्वरूपणी कहलाई है, क्योंकि इन्हीं लिंगों की संज्ञा जो है व्यक्त अव्यक्त और व्यक्ताव्यक्त है। स्वाम्भुवं बाणलिंगम शैललिंगम इति त्रिधा कीर्तितम व्यक्तम अव्यक्तम व्यक्ताव्यक्तम इति क्रमात् व्यक्तम भुक्ति मृदम मुक्ति प्रदम अव्यक्तम उच्यते, भुक्ति मुक्ति प्रदम लिंगम व्यक्ताव्यक्तम प्रचक्षते, द्वित्रिस्तुला समारूढ़म वृद्धि मेति न हीयते तद बाणलिंगम उदितम शेष शैलम विदुर्बुधा, कि ये 3 प्रकार के लिंग हैं, स्वयंभुवलिंग, बाणलिंग और शैललिंग। इनको क्रमशः व्यक्तलिंग, अव्यक्तलिंग और व्यक्ताव्यक्त लिंग के नाम से भी जाना जाता है।
जो व्यक्त लिंग हैं वो भुक्तिप्रद हैं, जो अव्यक्त हैं वो मुक्तिप्रद हैं, और जो भुक्ति मुक्तिप्रद हैं वह व्यक्त अव्यक्त नाम से कहे जाते हैं। तो भगवती साक्षात भुक्ति और मुक्ति देने वाली ही हैं। इस दृष्टि से भी भगवती का नाम व्यक्ताव्यक्त स्वरूपिणी कहा गया है। अब इनके भार के आधार पर इनका विभाजन बता दिया है 3 लिंगों का, कि 2 और 3 तुला से अधिक जिनका भार होता है वह शैल लिंग कहे जाते हैं। ठीक है, नहीं, बाण लिंग। 2-3 तुला समारूढ़ा वृद्धमेति न हीयते तद बाण लिंगम उदितम। तो जिनका भार 2 और 3 तुला से अधिक होता है वह बाणलिंग कहे जाते हैं। शेषम शैलम विदुर्बुधा, और इसके अतिरिक्त सभी शैल लिंग के अंतर्गत आते हैं, ऐसा कह दिया। अब अगला जो हमें नाम, अभी तो इसी का भाष्य चल रहा है व्यक्ताव्यक्त स्वरूपिणी का, तो अब ये एक अलग प्रकार से व्यक्ताव्यक्त स्वरूपिणी का भाष्य करते हैं। बोले अथवा पक्व मलेषु सुव्यक्तम पाशबद्धेषु अव्यक्तम स्वरूपम अस्याः, कि वे जीव जिनके कर्म पक चुके हैं उनमें वह व्यक्त रूप से विद्यमान है, तथा जो पाशबद्ध जीव हैं उनमें वह अव्यक्त रूप से विद्यमान है। इस दृष्टि से भगवती का नाम व्यक्त अव्यक्त स्वरूपिणी कहा गया है। तदुक्तम शक्ति रहस्य, शक्ति रहस्य में क्या कहा गया है? शक्तिपाद शब्दार्थ निरूपण अवसरे, शक्तिपाद शब्द का निरूपण करते समय उन्होंने कहा है व्यापनी परमा शक्ति पतिता इति उच्यते कथम ऊर्ध्वाद अधोगति पातो मूर्तस्या सर्वगस्य च सत्यम सा व्यापनी नित्या सहजा शिववत् स्थिता किम त्वयै मलकर्मादि पाशबद्धेषु संवृता पक्वदोषेषु सुव्यक्ता पतिता इति उपचर्यते। ये कह रहे हैं कि वह जो शक्ति है, शक्तिपात के समय जो वो शक्ति गुरु अपने शिष्य के ऊपर पतित करता है, डालता है, तो बोले कि वह उस शक्ति का पतन हो कैसे जाता है, वो पतित हो कैसे जाती है, उसका पात हो कैसे जाता है। तो यहाँ यह बताया है कि जिनके कर्म फल बिल्कुल परिपक्व दशा को प्राप्त हो जाते हैं, जिनके सात्विक कर्मों का उदय हो जाता है, उनके लिए वह शक्ति तो सर्वथा प्रकट ही है, वह कहीं से आती नहीं है। और शक्तिपात भी हर एक पर नहीं होता, शक्तिपात भी योग्यता के अनुसार होता है। शक्तिपात के भी प्रकार हैं, मंद शक्तिपात, मध्यम शक्तिपात, तीव्र शक्तिपात, फिर इनके भी प्रकारांतर से अंदर अंदर प्रकार हो जाते हैं, तीव्र 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 मंद तीव्र मध्यम, इस दृष्टि से। तो बोले जिसकी जैसी योग्यता है उस पर वैसा ही शक्तिपात होता है। और वह योग्यता कौन निर्धारित करता है? कर्मों का परिपाक। बोले जिनके कर्म भली भांति परिपक्व हो चुके हैं उनके अंदर वह शक्ति आसानी से पतित हो जाती है, माने शक्ति का पात आसानी से हो जाता है। और जिनके कर्म परिपक्व नहीं होते उनके ऊपर शक्ति का पात आसानी से नहीं हो पाता। तो इस दृष्टि से यहाँ पर ये कहा गया है, बोले शक्ति का जो उतरना है, माने शक्ति का जो पात है, यह इसी दृष्टि से समझना चाहिए। और यहाँ शक्ति पात शब्द में जो पात पद आया है ना, मतलब शक्ति को उतारना, शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना, दृष्टि के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से, ठीक है, या अन्य जो और भी गोपनीय विधि हैं उनके माध्यम से। बोले ये सब औपचारिक है, वास्तव में तो सारा जो है परिपक्व कर्म फल का खेल है, ये समझना चाहिए। तो बोले इस दृष्टि से जिन साधकों के मल खत्म हो जाते हैं परिपाक के कारण, कर्म परिपाक के कारण जिनकी मलिन दशा समाप्त हो जाती है, उनके अंदर भगवती व्यक्त हैं। और जो पाशबद्ध हैं, माने अभी भी मल से युक्त हैं, उनके अंदर वो अव्यक्त हैं। इस दृष्टि से एक ही शक्ति भिन्न भिन्न जीवों में व्यक्त अव्यक्त रूप से रहने के कारण व्यक्ताव्यक्त स्वरूपिणी कही गई है, ऐसा समझना चाहिए। अब हमें 400वां नाम प्राप्त है व्यापिनी। इसका भाष्य करते हैं भाष्यकार। अहंकार त्रय कार्य रूपावशिष्ट प्राकृत सर्ग तृतीयात्मकतया परिणामात व्यापनी सर्व जगत व्यापिका वा। तो दो दृष्टि से कह दिया कि अहंकार त्रय के कार्य रूप तीनों सृष्टियों का स्वरूप होने के नाते परिणामवाद की दृष्टि से भगवती को व्यापिनी कहा गया है। माने वह भगवती
जो वैकारिक तेजस तामस अहंकार के रूप में प्रकट होकर के जो समस्त सृष्टि करती हैं, और इस सृष्टि के रूप में जो व्यापक हैं, माने सृष्टि प्रक्रिया भी वही, सृष्टि भी वही, सृष्टि भी वही, सृष्टा भी वही, तो इस दृष्टि से वह व्यापनी है। और सर्व जगत व्यापिका, वह समस्त जगत में जो ऊर्जा के रूप में विद्यमान है, जो तम के रूप में विद्यमान है, जो तीन गुणों के रूप में विद्यमान है, यहाँ तक कि जो अज्ञान के रूप में विद्यमान है, जिन्होंने समस्त जगत को पाश में बद्ध कर रखा है, इस दृष्टि से भी वह व्यापनी है। और चूंकि वह भवबंध की मोचिका हैं, सबके कर्मों का फल देने वाली हैं, और उनके कर्म फलों के आधार पर ही, माने जीवों के कर्म फलों के आधार पर ही उन्हें वह भी अपने समान व्यापक कर देती हैं। माने जिनके कर्म फल पक चुके हैं, मल का विनाश हो चुका है, उनको भी व्यापकत्व देने वाली हैं। इस दृष्टि से भी वह व्यापनी है। तो यहाँ पर यह भाष्य भाष्यकार जी ने किया है। तो इस प्रकार आज ही हमारा चौथा शतक भी पूर्ण हुआ। इति भास्कर रायेण कृते सौभाग्य भास्करे चतुर्थ शतकेन अभूत पंचमी ज्वालनी कला इति श्रीमल्ललिता सहस्रनाम भाष्ये चतुर्थ शतकम नाम पंचमी कला। नारायण।